देखिएगा, तो सबसे पहले मैं आपको जरा यहाँ पे पढ़ा देता हूँ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ हमारे पास क्या, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हमारे पास क्या, इंसिडेंट लाइट, ओके, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक हमारे पास करंट, ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया यहाँ पे, इसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब इसने कहा कि पहले हम इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उस पैरामीटर में आते हैं, तो उसने कहा डायग्राम के ऊपर से उठा लेते हैं, डायग्राम तो बिल्कुल सही है, हाँ डायग्राम उठा लो भाई, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, तो डायग्राम उठा लिया हमने यहाँ पे इस तरीके से, ये तुम्हारे पास यहाँ पे, और ये डायग्राम को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक, फिर हम नीचे चले गए, यहाँ पर हमने डायग्राम को यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे देखिएगा ये डायग्राम, ठीक, अब ये डायग्राम को हमने यहाँ पे डाल दिया, अब इसी के डिस्कस में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको आप ए मान लीजिएगा, मैं अभी ये रीशफलिंग कर दूंगा आगे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैथोड प्लेट होती है, एनोड प्लेट होती है, कलेक्टर प्लेट होती है। कलेक्टर प्लेट का नाम इसे कलेक्टर प्लेट रखा गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है जो कि कैथोड प्लेट के द्वारा सेंड किए गए हैं, ठीक है। इसमें दो कंडीशन होती हैं कि इसमें हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसमें हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को हमें क्या करना पड़ता है, हमें कांस्टेंट करना पड़ता है, ठीक है। और जो तुम्हारे पास दूसरी शर्त ये है कि हमारे पास जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, हमारे पास जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल तुम्हारे पास है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है, क्योंकि तुम्हारे पास V है ऑफ द एनोड प्लेट, उसे कांस्टेंट करना पड़ता है, एनोड प्लेट उसे कांस्टेंट करना पड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहली बात तो देखो हम इंटेंसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो इंसिडेंट लाइट तुम्हारे पास आ रही है उसकी इंटेंसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कैसा वेरिएशन रहता है। तो हमने दो तुम्हारे पास शर्त मान ली, हमने दो कंडीशन यहाँ पे रखनी कि पहली कंडीशन तो ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट कांस्टेंट रहनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V ऑफ द एनोड प्लेट भी तुम्हारे पास जो है कांस्टेंट रहना चाहिए। इसने कहा कि ठीक है, इसने कहा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहना चाहिए, क्या मतलब है, देखो लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जब हम यहाँ पे देख रहे थे तो हमने आपको बताया था कि तुम्हारे पास जो हाई टेंशन बैटरी होती है, जो हाई टेंशन बैटरी होती है, वो हाई टेंशन बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तुम्हारे पास कलेक्ट होता है ए से, है ना, और जो तुम्हारे पास नेगेटिव टर्मिनल एक तरीके से है वो तुम्हारे पास किसके पास है, सी के पास है। हम लोग सी का पोटेंशियल को कभी वेरी नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा ए के पोटेंशियल को वेरी किया करते हैं। ए का पोटेंशियल मेरा इस पी से लेकर के क्यू तक कहीं पे भी वैल्यू रखूंगा, मेरा ए का पोटेंशियल वेरी हो जाएगा, लेकिन मेरा सी का पोटेंशियल वेरी नहीं होगा। लेकिन जब मैं इंटेंसिटी का इफेक्ट पढ़ रहा हूँ, जब मैं इंटेंसिटी का इफेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे पास एनोड प्लेट का जो पोटेंशियल है उसको जॉकी को मूव नहीं करूंगा। इसने कहा जॉकी वुड नॉट बी मूव, वुड नॉट मूव, इसने कहा जॉकी वुड नॉट मूव, जॉकी तुम्हारे पास मूव नहीं करेगी। अगर जॉकी तुम्हारे पास मूव नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि जो प्लेट तुम्हारे पास ए वाली है ना, जो तुम्हारे पास सी के रिस्पेक्ट में जिसका पोटेंशियल वेरी कर रहे थे हम लोग, वो हम लोग नहीं करेंगे। इसने कहा कि ठीक है, तो दो शर्तों का ध्यान रखा जाना चाहिए, पहला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट कांस्टेंट रहेगी, दूसरा कि एक्साइटिंग पोटेंशियल V ऑफ द एनोड प्लेट को हम कांस्टेंट रखेंगे। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन, इसने बोला व्हेन लाइट इज हमारे पास इंसिडेंट ऑन प्लेट सी, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन तुम्हारे पास प्लेट सी, जब लाइट तुम्हारे पास प्लेट सी पे तुम्हारे पास पड़ा करती है तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ठीक है। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकला करते हैं। जब लाइट तुम्हारे पास प्लेट सी पे पड़ा करती है तो इलेक्ट्रॉन उसमें से तुम्हारे पास निकला करते हैं, एंड आर कलेक्टेड, एंड आर कलेक्टेड, और तुम्हारे पास इनको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इन प्लेट ए। क्यों, क्योंकि देखो जब हम सी वाली प्लेट पे तुम्हारे पास कोई लाइट मारेंगे, ठीक है, तो सी वाली प्लेट का जो मटेरियल है वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, जैसे ही लाइट पड़ती है तो वो रिस्पॉन्ड करता है। जैसे ही तुम्हारे पास लाइट पड़ी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास कैसे हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारे पास प्लेट होगी ये तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव कर रही है और ये इनको तुम्हारे पास क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इसने कहा बड़े आराम से हम जो है इसको क्या करेंगे, कलेक्ट करते चले जाएंगे। तो जब लाइट तुम्हारे पास इंसिडेंट होती है प्लेट सी पे, तो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास एमिट होते हैं और कलेक्टेड इन प्लेट ए, प्लेट ए में उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसने कहा कि these photoelectric these photoelectric current these photoelectric these photoelectric this is how, है ना। इसने कहा कि this this is how photoelectric current flows in the circuit। इसी तरीके से फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो तुम्हारे पास सर्किट में फ्लो किया करता है। मतलब सीधा सीधा फंडा ये है कि हमने प्लेट सी पे एक लाइट मारी, वो जो लाइट मारी उस लाइट ने तुम्हारे पास फोटो सेंसिटिव मटेरियल में पड़ करके वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे तुम्हारे पास आकर के उसने जो है क्या कर दिया हमारे लिए, उसने आकर के हमारे लिए ये कर दिया है कि उसने जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स को एमिट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स निकले तो पॉजिटिव प्लेट पे गए, पॉजिटिव प्लेट पे गए तो पॉजिटिव प्लेट में उनका वेलकम हुआ। इस तरीके से तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ने अपना पार्ट कंप्लीट किया। इलेक्ट्रॉन ने पार्ट कंप्लीट किया तो हमने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारे पास सर्किट में फ्लो कर गया। इसने कहा ठीक है। इसने कहा अच्छा एक बात है यहाँ पे, इसने कहा क्या, इसने कहा एक बात ये है कि तुम्हारे पास देखो Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, आई इज इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास Q अपॉन टी, Q इज इक्वल टू हो गया N इंटू ई अपॉन टी। तो इसका मतलब है I इज इक्वल टू तुम्हारे पास N अपॉन टी इंटू तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसने कहा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N अपॉन टी। इसने कहा हाँ हो तो गया, तो क्या करना चाहते हो। इसने कहा हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जब तुम्हारे पास लाइट किसी भी कैथोड प्लेट सी पे पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो जो एनोड प्लेट है वो उनको अट्रैक्ट करता है और उनका वेलकम करता है। जब इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली वहां पहुंच जाते हैं तो इसी तरीके से कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो कर गया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो कर गया मतलब आई फ्लो कर गया। अब इसने कहा एक बात समझने वाली है, इसने कहा क्या, इसने कहा कि ये जो फोटो करंट है ना, इसने कहा कि ये जो फोटो करंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली proportional proportional to number of photoelectrons number of photoelectrons number of photoelectrons, ठीक है, which are emitted in which are emitted in 1 second which are emitted in 1 second। तुम कहोगे 1 सेकेंड क्यों लिख रहे हो आप, नीचे टी लिखा हुआ है ना, आप टी सेकेंड लिखो यार। अगर हम उठा करके 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 ही तो बचेगा, तो उसे 10/1 ही तो लिख पाएंगे ना। तो वही चीज तो हमने यहाँ बोली कि जो फोटो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के विच आर एमिटेड इन तुम्हारे पास 1 सेकेंड। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अब एक जनरल बात बोलें कि एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर हम एक जनरल बात बोलें कि एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज, as the intensity of light is increased, जैसे जैसे तुम्हारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी, कीपिंग तुम्हारे पास क्या, कीपिंग तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी, कीपिंग तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, कीपिंग तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी एंड accelerating potential। What is this accelerating potential? Accelerating potential is the positive value of तुम्हारे पास प्लेट ए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ तुम्हारे पास प्लेट ए। इसने कहा कि एज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज इंक्रीज्ड कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द प्लेट ए तुम्हारे पास, अगर हम इसको कांस्टेंट रखेंगे तो, अगर हम इसको कांस्टेंट रखेंगे तो क्या, तो ये कि तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट आल्सो इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट flowing in the circuit photoelectric current flowing in the circuit also increases, photoelectric current flowing in the circuit also increases। इसने कहा अच्छा ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सवाल यहीं से बनना शुरू होते हैं और आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। पहली बात मैंने आपको ये समझाई कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट
ऑन तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कौन बताया था हमने कि जब तुम्हारे पास आप प्लेट सी पे, कैथोड प्लेट पे जब आप लाइट मारते हो तो वहां पे फोटो सेंसिटिव मटेरियल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ करता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि हमारी तो कोई वेलकम वेलकम तो करो भैया हमको, हम आ रहे हैं। तो इसने का पॉजिटिव प्लेट तुम्हारे पास एक को एनोड प्लेट बोला जाता है, ये कलेक्टर प्लेट कहलाती है। कलेक्टर प्लेट इसलिए कहलाती है क्योंकि इसका काम कलेक्ट करने का होता है। ठीक है, इसका काम बटोरने का होता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए कलेक्टर प्लेट कहलाती है। इसने कहा कि दो शर्तें निभानी पड़ेंगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट को कांस्टेंट करना पड़ेगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ द वी ऑफ द एनोड प्लेट कांस्टेंट करना पड़ेगा। मतलब प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब हम लोगों ने लास्ट टाइम डायग्राम पढ़ा था, तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जो प्लेट ए से तुम्हारे पास जो जे लगा हुआ है, ये जे तुम्हारे पास लगातार पी से लेकर के क्यू तक वेरी करेगा। कभी ये पी से लेकर के एम में होगा तो ये तुम्हारे पास ए पॉजिटिव रहेगा विद रिस्पेक्ट टू सी, कभी ये एम से लेकर के क्यू के बीच में आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब तुम्हारे पास ए जो है वो सी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होता है तो उसे बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और जब ए तुम्हारे पास सी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होता है तो इसे बोलते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। ओके, ठीक है, चलो अब इसको बात को समझो जरा। तो मैंने अभी आपको समझाया कि भैया देखो ऐसा है कि दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट कांस्टेंट होनी चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वी ऑफ द एनोड प्लेट हमारे पास कांस्टेंट रहना चाहिए, जॉकी को मूव नहीं करना पड़ेगा। इसने कहा कि जब लाइट इंसिडेंट करेगी ना प्लेट सी पे, प्लेट सी बोले तो कौन सी प्लेट, प्लेट सी बोले तो तुम्हारे पास कैथोड प्लेट, जब लाइट तुम्हारे पास इंसिडेंट करेगी तुम्हारे पास किस पे, प्लेट सी पे या बोले तो कैथोड प्लेट पे, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उसमें और प्लेट ए में कलेक्ट कर लिए जाएंगे। इसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारे पास फ्लो करता है सर्किट पे। ठीक, Q इज इक्वल टू IT होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, NE अपॉन T। तो इन्होंने कहा N अपॉन T, इन्होंने कहा कि फोटो करंट जो है या फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एमिटेड इन तुम्हारे पास 1 सेकंड। एक सेकंड में जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके बारे में बता रहा है कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसने कहा कि तुम्हारे पास जनरल बात ये कि एज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बढ़ी, कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कांस्टेंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट लगातार तुम्हारे सर्किट में बढ़ता जाएगा। तो इसने कहा कि इसके लिए कोई डायग्राम दोगे, हाँ डायग्राम देंगे। देखिए आपको डायग्राम देते हैं क्या है इसके अंदर। फिर सपोज कि हमने यहाँ पे ये बताया कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पे ये बढ़ेगा, तो हमने यहाँ पे बोल दिया है इधर, यहाँ पे देखिएगा इधर दिखाता हूँ तो, हाँ ये रहा, ये वाला डायग्राम ये रहा। ठीक, अब इस डायग्राम को देखिए। इसने कहा कि फ्रीक्वेंसी एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है भाई, सभी लोगों को ये बात समझ आई, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये बात बताई है, इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी कहीं की भी आएगी। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। अब हमारा दूसरा पार्ट चलते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले से लिख चुका था, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि पोटेंशियल डिफरेंस का तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने फिर से वही डायग्राम बनाए हैं, कुछ नहीं है। इसने कहा आफ्टर ए रेडिएशन ऑन अ कैथोड प्लेट इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड टुवर्ड्स एनोड प्लेट। अभी अभी हमने बताया। इस बार हमने दो शर्तें रखी। पहली शर्त ये रखी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट को हम कांस्टेंट रखेंगे और इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट को हम कांस्टेंट रखेंगे, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले वेरिएशन के फॉर्म में पढ़ रहा था। मैं इस बार उसको जो है कांस्टेंट रखने वाला हूँ। इसने कहा कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़िया है। अब इसने कहा कि चलो अब हम आप बात डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो है केस नंबर 1 डिस्कस किया। केस हमारे पास नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1। इसने कहा कि देखिए when the plate A when the plate A is at positive potential, when the plate A is at positive potential with respect to, ठीक, with respect to plate C, जब प्लेट ए पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहेगा प्लेट सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो कि इसने कहा कि कैथोड प्लेट इज इरेडिएटेड, कैथोड प्लेट इज इरेडिएटेड। इरेडिएटेड का मतलब है उस पे तुम्हारे पास लाइट पड़ रही है, कैथोड प्लेट इज इरेडिएटेड। ठीक है, अब इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इफ द पोटेंशियल ऑफ
if the potential of A is increased, if the potential of A is increased। अब तुम खुद सोचो कि तुम जो है तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे पास ये भागते भागते लोग आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन भागते भागते आ रहे थे, ठीक है। और एक मान लो कि जैसे ये कोई तुम्हारे पास वंडर पार्क है कोई, है ना, बच्चे लोग भागते हुए आ रहे हैं, वंडर पार्क है, एनोड प्लेट जो है वो वंडर पार्क है। तुम जितना ज्यादा गेट खोलते जाओगे, तुम जितना ज्यादा गेट खोलते जाओगे, तुम्हारे बच्चे और ज्यादा से ज्यादा एंट्री करते जाएंगे। तुमने पहले छोटा सा गेट खोला जिसमें 2 लोग आ सकते हैं, तो भैया 2 लोग के हिसाब से आएंगे। तुमने गेट को और खोल दिया, है ना, 6 लोग के हिसाब से 6 लोग आने लग जाएंगे। तुमने गेट और खोल दिया 15 लोग के हिसाब से 15 लोग आने लग जाएंगे, है ना। तो इसने क्या बोला कि अगर हम तुम्हारे पास पोटेंशियल ऑफ ए को बढ़ाते हैं, इसने क्या बोला, अगर हम पोटेंशियल ऑफ ए को बढ़ाते हैं तो क्या होगा। इसने कहा अगर आप पोटेंशियल ऑफ ए को बढ़ाते हैं तो होगा क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज। इसने क्या बोला, इसने कहा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा भैया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारे पास जो है बढ़ जाएगा। इसने कहा कि ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि नाउ मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, इसने कहा नाउ मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी now more and more electrons will be attracted towards plate A। now more and more electron will be attracted towards plate A। इसने कहा जब प्लेट ए को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास सी, तो कैथोड प्लेट को जब इरेडिएट करते हैं तो पोटेंशियल ऑफ द प्लेट को बढ़ाने पे तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तुम्हारे पास प्लेट ए की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। केस नंबर 2 क्या बोला इसने, जरा इसको भी देख लो, केस नंबर 2 क्या बोला, मैं इसके बाजू में लिख दे रहा हूँ, ठीक। केस नंबर 2 में इसने ये बोला कि if the plate if the if the plate A is given negative potential, if the plate A is given what negative potential, अगर एक प्लेट A तुम्हारे पास जो है अपने पास नेगेटिव पोटेंशियल रखता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास क्या प्लेट C, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर तुम ऐसा कर दोगे, ठीक है, अब अगर तुम ऐसा कर दोगे द इलेक्ट्रॉन्स which were attracted earlier, the electrons which were attracted earlier now will feel repulsion, now will feel हमारे पास क्या, now will feel repulsion, एक रिपल्शन को झेलना शुरू करेंगे वो। क्यों रिपल्शन को झेलना शुरू करेंगे, अरे सीधी सी बात है यार, जब तुम प्लेट ए का पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव कर दिए हो तो क्या तुम, अब तुम गेट को बंद करे जा रहे हो तो कहाँ से बच्चे घुसेंगे, बिल्कुल भी नहीं घुसेंगे, है ना। गेट को बंद करते पहले तुमने 15 के लिए खोल दिया था, अब तुमने थोड़ा सा छोटा किया 14 घुसेंगे, तो उन्हें और छोटा किया 13 घुसेंगे। इसने कहा हाँ ठीक है ऐसे ही होगा, इलेक्ट्रॉन विच वर अट्रैक्टेड अर्लियर नाउ विल फील रिपल्शन, ठीक है। इसने कहा कि एज अ रिजल्ट होगा क्या, इसने कहा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसने कहा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्वांटिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, इसने कहा फोटो इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी विल तुम्हारे पास क्या स्टार्ट डिक्रीजिंग, घटना शुरू हो जाएगी। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो तुम्हारे पास घटना शुरू हो जाएगी, मतलब जो बच्चे थे उनकी संख्या घटना शुरू हो जाएगी अगर आप गेट को तुम्हारे पास जो खोलने का पोर्शन है उसे कम करते चले जाओगे। इसने कहा अच्छा, इसने कहा कि विद इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ, इसने क्या बोला, विद इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ ए to more negative value, ठीक, to more negative value, जैसे जैसे आप सर यहाँ पे ए का पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, नेगेटिव करते चले जाएंगे तो क्या होगा, इसने कहा देन इलेक्ट्रॉन विल फील डिफिकल्टी, ठीक है, डिफिकल्टी टू रीच प्लेट ए। इसने कहा यही तो चाहते हैं कि पहुंच ना पाओ। इसने कहा पहले बता देते, पहले कैसे बता देते, तुम कौन सा मानने वाले हो, ठीक है। अब तुम जानते ही हो, अब कुछ बच्चे तो बड़े जिद्दी टाइप के होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है तुम कम कर रहे हो लेकिन हम तब भी आएंगे, हम जबरदस्ती आएंगे।
तो इसने कहा कि सम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसने कहा कि सम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास बड़े जिद्दी टाइप के हैं, ठीक। इसने कहा सम फोटो इलेक्ट्रॉन्स possess very high kinetic energy, possess very high काइनेटिक एनर्जी, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी अपने पास रखते हैं, ठीक है, दैट दे ओवरकम हैं, and they overcome the potential and they overcome the repulsion given by repulsion and they overcome the repulsion given by plate A, प्लेट ए के द्वारा जो रिपल्शन दिया जा रहा है उसको तुम्हारे पास जो है ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो इसने कहा कि अच्छा, अब एक जनरल बात कहेंगे, भाई तुम प्लेट ए का पोटेंशियल नेगेटिव करते जा रहे हो, हमको समझ में आ रहा है, तुम ये चाह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ना आए, ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है। तो इसने कहा कि एक जनरल अब बात कर ही लेते हैं भाई, बहुत हो गया। तो इसने कहा ठीक है, इसने कहा कि अब मैं जनरल बात कर लेता हूँ, एज वी कंटिन्यूअसली, इसने क्या बोला कि एज वी कंटिन्यूअसली स्टार्ट इंक्रीजिंग द as we continuously start increasing the retarding potential, जैसे जैसे मैं इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को बढ़ाता जाऊंगा। व्हाट इज दिस रिटार्डिंग पोटेंशियल? प्लेट ए की वैल्यू को प्लेट सी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव करना ही रिटार्डिंग पोटेंशियल है ना। मतलब इसका मतलब है, ये भाई साहब का क्या नाम था? ये भाई साहब का नाम था एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जोन, राइट। ये भाई साहब का क्या नाम था बेटा? इनका नाम था एक्सेलरेटिंग तुम्हारे पास पोटेंशियल। इन भाई साहब का क्या नाम है? इन भाई साहब का नाम है रिटार्डिंग पोटेंशियल जोन, राइट। ये रिटार्डिंग पोटेंशियल तुम्हारे पास कहलाएंगे। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला इसने? उसने कहा मेरी जनरल बात सुनो। उसने कहा हाँ सुना। इसने कहा मेरी जनरल बात ये है कि जैसे जैसे तुम कंटिन्यूसली रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाते ही चले जा रहे हो, ठीक है, तो इसने कहा द इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग, इसने कहा द इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज बाउंड टू स्टॉप, तुम्हारे पास स्टॉप। फिर भैया रुकेंगे भाई, एक हद के बाद जब तुम गेट पूरा ही बंद कर दोगे तो क्या होगा? कोई नहीं आ पाएगा। इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग हाईएस्ट तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी इज बाउंड टू स्टॉप, ठीक है, टू रीच टू प्लेट ए। इसने कहा हाँ भाई तुम अपनी मना लो भाई, और क्या कर सकते हैं, ठीक। तो इसने कहा कोई बात नहीं। इसने कहा कि ये वो पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, द पोटेंशियल एट विच, ध्यान से सुनना, यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट उतरने वाला है। द पोटेंशियल एट विच, एक वो वाला पोटेंशियल जो कि मैं प्लेट ए पे वैल्यू लेकर के आऊंगा, ठीक है, एट विच हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ओके, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू स्टॉप, आर बाउंड टू स्टॉप, बिल्कुल हार गए भैया कि नहीं जा पाएंगे, चलो कोई बात नहीं, नहीं जा पाएंगे। ऐसे पोटेंशियल का नाम है तुम्हारे पास क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसे पोटेंशियल का नाम क्या है तुम्हारे पास? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई है क्या? ठीक है, देखिए मैं आपको और अच्छे तरीके से दोबारा बताता हूँ, आपको समझिएगा। यहाँ पे एक मिनट जरा बस। हाँ, समझिएगा इस बात को। मैं क्या बोला यहाँ पे, देखो मैंने एक एक बात लिखी हुई है, आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। देखो मैंने क्या लिखा बेटा, मैंने यहाँ पे ये लिखा इधर कि जब प्लेट ए को तुम्हारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल में रखते हैं ना, प्लेट सी के रिस्पेक्ट में, तो कैथोड प्लेट को हम लोग उस पर लाइट मारते हैं, ठीक। जब कैथोड प्लेट पे हम लोग लाइट मारेंगे तो प्लेट ए का जो पोटेंशियल है उसको हम धीरे धीरे पॉजिटिव वैल्यू दे जाएंगे, मतलब 5 + 10 + 15 ऐसे देंगे। तो जैसे जैसे तुम प्लेट ए को पॉजिटिव करते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अगर मान लो प्लेट ए को हम लोगों ने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट सी के रिस्पेक्ट में दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है जो कि अट्रैक्ट हो रहे थे पहले, अब वो रिपेल करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब कि रिपेल करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी धीरे धीरे क्या होगी बेटा? घटना शुरू होगी, ठीक है। विद इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ ए, जैसे जैसे आप ए की वैल्यू को नेगेटिवली बढ़ाते चले जा रहे हो, -10 करते जा रहे हो, -15 करते जा रहे हो, -25 करते चले जा रहे हो, तो क्या होगा?
ये तुम्हारे पास जो क्या नाम है इलेक्ट्रॉन्स थे, अब उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे घट जाएगी, उनको मुश्किल होगी जाने में। उसने कहा ठीक है। सम फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जल्दी होते हैं जिनके पास बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होगी और वो ओवरकम कर जाएंगे इस रिपल्शन को जो कि प्लेट ए के द्वारा दिया जा रहा है। जैसे जैसे हम स्टार्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास पोजेस कर रहे थे, एक समय के बाद उनको भी रुकना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि वो वाला तुम्हारे पास पोटेंशियल इन्होंने कहा कि वो वाला तुम्हारे पास पोटेंशियल जिस पर हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन भी अपने घुटने टेक देते हैं, ऐसे पोटेंशियल का नाम होता है तुम्हारे पास क्या, स्टॉपिक पोटेंशियल। आई बात सभी लोगों को समझ में? इसमें किसी लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? अब मैं इसमें एक आपके सामने डायग्राम रखना चाहूंगा, ठीक है। इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम जो हम लोग पूरी अभी कहानी पढ़ी है, इस कहानी को एक ही बार में क्या नाम है जो है एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जरा देखते हैं क्या है डायग्राम आपका। देखिए जरा, मैं एक डायग्राम उठाता हूँ आपके सामने, आप इसको जरा देखेंगे तो आपको सारी कहानी एक ही बार में समझ में आएगी। मेरे हिसाब से ये डायग्राम बेहतर है। अब ये देखिए, ये पर्टिकुलर डायग्राम तो हमारे पास हमने यहाँ पे दिया है, या फिर एक काम करते हैं, इस डायग्राम पहले हम अपना डायग्राम बना देते हैं, फिर हम जो है इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बना देते हैं ये पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। अब समझिएगा जरा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई ये जो है तुम्हारे पास करंट एक्सेस है, ये जो है तुम्हारे पास V है, ओके। ये जो तुम्हारे पास क्या नाम है जोन है, ये जो जोन तुम्हारे पास है, ये वाला जोन, ये तुम्हारे पास एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। प्लेट ए की वैल्यू को प्लेट सी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव रखना ही तुम्हारे पास कहलाता है क्या, ही तुम्हारे पास कहलाता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लेट ए की वैल्यू को प्लेट बी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव रखना, इसको कहते हैं तुम्हारे पास क्या, रिटार्डिंग पोटेंशियल। सी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव रखना इसको कहते हैं क्या, रिटार्डिंग पोटेंशियल। इसने कहा ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम लोग तुम्हारे पास ऐसे देखें, तुम्हारे पास ये कर्व, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, ठीक। ये क्या है कर्व? इसने कहा कि देखो सर, जब मैं तुम्हारे पास 0 वैल्यू लिया था, जब मैं तुम्हारे पास 5 वैल्यू, जब मैं तुम्हारे पास 5 वैल्यू लिया, जब मैं तुम्हारे पास 10 लिया, तो मेरा जो करंट था, ठीक है, ए से लेकर के तुम्हारे पास बी, ठीक है, और ये तुम्हारे पास सी मान लेते हैं, ये इसको एम मान लेते हैं, ठीक। ए से लेकर के बी तक बढ़ा, तो इसने कहा कि एज बी की वैल्यू 0 से 5 हुई है, 5 से 10 हुई है, तो जो आई है, ठीक है, करंट, ठीक है, वो तुम्हारे पास क्या किया है, वो तुम्हारे पास इंक्रीज किया है। इसने कहा ठीक है, इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि विद इंक्रीजिंग, इसने क्या बोला, इसने कहा कि विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जैसे जैसे आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है, करंट करंट बिकम्स करंट बिकम्स मैक्सिमम, करंट बिकम्स मैक्सिमम, एक मैक्सिमम करंट हो जाता है एक समय के बाद है। और इस पर्टिकुलर करंट को हम लोग क्या बोला करते हैं, इस पर्टिकुलर करंट को हम लोग बोला करते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। करंट को क्या बोला करते हैं बेटा हम लोग, सैचुरेशन करंट। बात को समझना। इसने कहा कि जैसे जैसे आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारे पास आप बढ़ाते जाओगे 10 से 15 कर दोगे, 15 से 20 कर दोगे, 25 कर दोगे, 30 कर दोगे, 35 कर दोगे, तो एक समय के बाद हमारा जो करंट होगा वो कहेगा कि बस हो गया, बस हम इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर करंट है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर करंट है, इस करंट का नाम तुम्हारे पास क्या है, इस करंट का नाम है तुम्हारे पास क्या, सैचुरेशन करंट, ठीक है। इस करंट का नाम क्या है तुम्हारे पास, इसका नाम है सैचुरेशन करंट। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, बढ़िया है। अब इसने कहा पीछे आते हैं, इसने कहा ठीक है, एज एज वी एज वी इंक्रीज द नेगेटिव वैल्यू, एज वी इंक्रीज द नेगेटिव वैल्यू, हमने जैसे जैसे तुम्हारे पास नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाया, ठीक है, लेट सपोज कि हमने तुम्हारे पास -5 किया और तुम्हारे पास -10 किया, ठीक है, तो इसने कहा कि करंट तुम्हारे पास डिक्रीज कर रहा, ठीक है। इसने कहा कि करंट तुम्हारे पास क्या किया, करंट तुम्हारे पास जो है डिक्रीज किया है। इसने कहा हाँ, करंट को तुम्हारे पास डिक्रीज किया है, सही बात है। जब करंट तुम्हारे पास डिक्रीज किया तो क्या हुआ, तो करंट तुम्हारे पास डिक्रीज किया, इट विल बिकम इट विल बिकम तुम्हारे पास 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, एट तुम्हारे पास कहाँ पे, एट तुम्हारे पास एम पे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो तुम्हारे पास पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है कि तुमने कैसा पोटेंशियल दिया है, रिटार्डिंग दिया है या एक्सलेटिंग दिया है। रिटार्डिंग अगर एक्सलेटिंग दोगे तो वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है, वो बढ़ता ही जाएगा और एक समय बाद तुम्हारे पास जो है मैक्सिमम हो जाएगा। अगर अगर रिटार्डिंग दे दोगे, मतलब एक्सेलरेटिंग में बढ़ता जाएगा, रिटार्डिंग दे दोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा और अंत में क्या हो जाएगा, अंत में जाकर के जीरो हो जाएगा। इसने कहा हाँ सर ठीक है, तुम्हारे पास जीरो तो हो जाएगा, ये बात तो सही है। इसने कहा कि ठीक है। अब इसने कहा कि और तुम्हारे पास क्या आएगा, अब इसने कहा कि अच्छा ये बात आपको समझ आ गई। अब इसने कहा कि एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्टली क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसने कहा ये तो पढ़ चुके हैं अभी हम लोगों ने, एटम्स वगैरह पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ लिया था। इसने कहा कि ये तुम्हारे पास कॉमनली यूज एनर्जी है जो कि एटॉमिक एनर्जी फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ी भी है, तो बहुत सीधी सीधी बात है। टाइम कंप्लीट हो रहा है, जरा ज्वाइन कर लीजिए, 10 मिनट के लिए रीजॉइन कर लीजिए।